सागर की तिलकगंज स्थित सूर्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन कई घंटे तक इस जानकारी को छुपाए रखा। जानकारी लगने पर बुधवार सुबह 10 बजे बाल कल्याण समिति की टीम अस्पताल पहुंची तो अस्पताल स्टाफ ने उस लड़की को सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह में छुपा दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंचे। उन्होंने टीम के साथ मिलकर सर्चिंग करवाई तो अस्पताल प्रबंधन ने अपने आप को बचाने के लिए नाबालिग लड़की और उसकी दादी को सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया था। तब तक कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाल कल्याण समिति की टीम ने इस गैर कानूनी बताया। हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके पास पैसे नहीं थे। तब बच्ची की दादी ने अपनी पायल बेची और अस्पताल की फीस जमा की। इसके बाद एडमिट किया गया। यह मानवता को शर्मसार करने वाला है। अस्पताल संचालक डॉक्टर के पटेल ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, डिलीवरी के बाद हम लोगों को पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें लापरवाही हो गई, इसलिए हम लोग जानकारी नहीं छुपाना चाह रहे थे। शाम को डिलीवरी हुई थी, सोच रहे थे सुबह तक जानकारी दे देंगे, लेकिन उसके पहले ही टीम आ गई। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। टीम यहाँ आई तो उनके संगे गलत बर्ताव किया गया है। पुलिस डॉक्टर की टीम के द्वारा उनको पहले अंदर नहीं घुसने दिया, उल्टी सीधी बातें करी गई थी, देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जब टीम अंदर घुसी है, उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे, छुपा दी थी उनने। तीजे लोग आ रहे हैं और इस चक्कर में यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो बता रहे हैं हमने मानवता दिखाई है और उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। असल में जो मानवता नहीं दिखाई है, इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी हैं उनकी पायलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। और हम लोग ने जब कहा कि भाई आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी, तो कहने लगे बच्ची को दर्द ज़्यादा हो रहा था और हम भी इंसान हैं, हमें दिखा कि हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए, तो हमने बच्ची की डिलीवरी करवाई सबसे पहले। तो हमने कहा उसके बाद सूचना कर देते पुलिस को, तो कहने लगे हम विचार कर रहे थे, आज सूचना करने वाले थे। इस तरीके के उनके अभी क्या की गई आप लोगों के साथ में? अभी भी ऐसी है कि अभी भी जो अपना अस्पताल का जो व्यवस्था है, जो देख रहे हैं, वो तो अपने आप को समझ रहे हैं यहाँ का सुपर किंग। वो समझ नहीं रहे हैं कि कौन लोग अस्पताल के अंदर खड़े हैं और कौन बाहर खड़े हैं। 10 मिनट लगेगा हम लोगों को नक्शा बिगाड़ने में, है ना, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है। और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए, और जब बहुत फोर्सली उनको सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। और वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी और वो रास्ता भी बंद था। हम आपको वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दें, तो हमने वही चीज़ किया। इसके बाद में हमने चीज़ें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तक बता रहे कि ये चीज़ हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी, इसके बाद में पेशेंट लेता। कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी। वही तो हम आपको बता रहे, लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देते रहे, तो वो सूचना, तो वो जो गलती हुई है उसी चीज़ के लिए तो हम आपको बता रहे हैं। सीढ़ियों के नीचे छिपाया, वो भी ऐसी वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ड्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया था पेशेंट। वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिएगा, जीना है। जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग कह रहे हैं सर, वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे सर। वो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, हाँ, आप चल के देखिए जी, तो वो आप बताएंगे कि वहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। वो सर पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है सीढ़ी। ऐसे क्वेश्चन मत करिए सर, हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, ऐसे क्वेश्चन मत करिए सर। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी नाबालिग बच्ची हो या कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दायित्व, चाहे परिजन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अस्पताल प्रशासन हो, दायित्व ये रहता है कि आप पुलिस को सूचना देंगे, CWC को बताएंगे। आप एक अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक नाबालिग को आप भर्ती कर रहे हो, उसकी डिलीवरी करा रहे हो,
और जब CWC की टीम और पुलिस आती है तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठा देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है। और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। नाबालिग बच्चों को लाते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है, और अभी तो ये पूरा बहुत मामला खुलेगा भाई साहब। आप लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो अस्पताल का क्या बर्ताव था आपके साथ? अस्पताल तो यही बता रहे हैं, उनके जो सज्जन है जो किराए पे लिए हैं अस्पताल इस जगह को, बिल्डिंग को, उनके मैनेजर तो बता रहा है अभी आप हमें जानते नहीं हैं। अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अभी यदि पूरे शहर के युवा यहाँ आगे खड़े हो गए ना तो अस्पताल मरीज को देखने के लिए तरस जाएगा, मरीज देखने नहीं मिलेंगे इस अस्पताल में।